हेलो एवरीवन, आपके एग्जाम को मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आपके एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले जीके जीएस के लिए एक मैराथन वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके DSSS एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अभी जितने भी आपके DSSS के एग्जाम हुए हैं ये सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड हैं और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और आपको प्रयास करना है कि हर एक क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाओ, क्योंकि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। बाकी एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं, मैं आपको बेहतर कंटेंट दिखाता हूं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो आप में से जिस भी साथी को जवाब पता है आप अवश्य बताएंगे। हालांकि मैंने इस पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी मेंशन कर दिया हुआ है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हालांकि मैं तो आपको ये लेक्चर कराने ही वाला हूँ, मैं पूरा करा भी दूंगा और जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे आपको हमारा टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेना है, ताकि आप एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आप इसको दोबारा से पढ़ भी सकें और रिवीजन कर सकें। क्योंकि इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि सिर्फ स्टडी करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये भी आपकी रिवीजन क्लास है, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और साथ में आपको ये पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हालांकि ये कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है, और इन्होंने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में शुरू किया था। कौन सा? उसका नाम था आपका चंपारण। ठीक है, चंपारण नील विद्रोह कहा जाता है इसको, चंपारण नील विद्रोह। ठीक है, इसके बाद ये करते हैं आपका खेड़ा आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद आपका क्या आता है खेड़ा के बाद? अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। तो ये सीरीज में ऐसे ही आता है। तो आपसे सवाल पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा आंदोलन ऐसा है जो महात्मा गांधी ने नहीं किया है, या पूछ दे कि इनमें से कौन सा पहले किया है, कौन सा बाद में किया। इससे सबका सवाल आते हैं, तो आपको इसी तरह को सीरीज में देखना है। सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हम। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था मेरठ के अंदर। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि पुराने बंदूक के बदले नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नए एनफील्ड राइफल, जिसमें आपके सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था। सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण था कि आपके अंग्रेजों की हड़प नीति थी, और ऊपर से था कि किसी राजा के अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो वो भी राज्य आपके अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लेता था। इसमें पहला आपका शिकार होता सतारा। तो भी सवाल पूछता है कि सबसे पहले विलय किस क्षेत्र को किया गया था हड़प नीति के तहत? तो वो था सतारा। ठीक है, सतारा।
चलिए आप मुझे बताएं कि सतारा किसकी राजधानी थी? मराठा साम्राज्य की राजधानी थी सतारा, ठीक है, लेकिन उस समय वहां के राजा कौन थे या रानी कौन थी जिन्होंने सतारा पर शासन किया? ठीक है, अच्छा यहीं पर हम देख ले, अगर तो आपके दिल्ली से किसने आपका नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। और कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब को हम धुंधु पंथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना कहाँ की? तो ये आपके सिंगापुर में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आप लोग मुझे आईएनए का फुल फॉर्म बताएंगे। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और राजगुरु। तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1942 में हुआ था। किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ? तो अब ये हुआ था महात्मा गांधी। इसी समय इन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। अच्छा यहीं पर आपका आ गया क्रिप्स मिशन। आप बताएं कि ये कब आया था और इसके 3 सदस्य कौन कौन थे? इसमें था एक आपका एवी एलेक्जेंडर, पैथिंक लॉरेंस, तीसरे का नाम मुझे आप बताएंगे, ठीक है। फिर माउंटबेटन योजना, जिसके द्वारा आपका भारत का विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके JNK से यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये हो जाएगा 35 ईयर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी आपके न्यूनतम उम्र 35 साल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा 14 से 18, ठीक है। चलिए 14 में क्या है? 14 में आपका है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समान हर एक कोई समान है, ठीक है। 15 में क्या है? 14 में विधि, 15 में धर्म आपका जाति हो जाएगा, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। 14 हो गया। 15 फिर 16 में क्या है आपका? लोक नियोजन में समता, यानी कि आपको सरकारी अवसर में सरकारी योजनाओं में आपको समान अवसर मिलेगा। 16 ये हो गया। 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 19 में क्या है? 19 में आपका है बोलने की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता,
संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और साथ में अगर कोई कानून गलत बन गया है तो आप उसमें शांतिपूर्वक धरना देने का भी, ये सभी चीजें आपको स्वतंत्रता मिलती है 19 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है अच्छा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि युद्ध में लड़ने वाले घोड़े बारातों में नाचा नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, आप अभी जिस तरह से मेहनत कर रहे हो ना यार, ये सच में ये बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, मतलब ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्यूचर में। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कष्ट होगा, मैं समझता भी हूँ इस बात को कि बच्चे रियली में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। कोई नहीं, इसका फल आपको बेहतर ही मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। चलिए मैं आते हैं अपने सवाल पे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबको बताइए था 5 साल का होता है। इजी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अच्छा ये तो रहा कि सबसे बड़ा राज्य। अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? गोवा। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये आपका हो जाएगा अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, तब आपका हो जाएगा नंदा देवी, तो भारत में। लेकिन माउंट एवरेस्ट आपका पूरे विश्व में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो इजी है, आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत में काली मिट्टी कहां अधिक पाई जाती है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा, काली मिट्टी सबसे अधिक किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो यह होती है कपास के लिए, धान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये पता होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य है ये आपका होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाना। किसका कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का। यानी कि जितना आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा उतना ही आपके सांसों पर आपका नियंत्रण होगा, आपकी बॉडी के हर एक बॉडी के हर एक पार्ट्स तक माने कि बढ़िया तरीके से आपके ऑक्सीजन पहुंचेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपके कि श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल क्या कार्य करता है, तो ये आपका कार्य करता है रोगों से लड़ने के लिए, या आप बोल सकते हो कि ये हमारे बॉडी का प्रहरी भी है। यही हमें रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो यह होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइट की गति लगभग कितनी होती है? तो होता है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि यहां पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? एक्चुअली ये पृथ्वी को नहीं बल्कि ये हमको बचाती है।
ये बचाती है परावैंगनिक किरणों से। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तब क्या होता है? स्कर्वी। अच्छा, विटामिन एक कमी से कौन सा होता है? विटामिन ए कमी से होता है आपका रतौंधी। विटामिन ए कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन सी से विटामिन डी से रिकेट्स, ये जिसको बोलते हैं हड्डियों का कमजोर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू हम। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये आपको हो जाएगा 206 होती हैं। ये तो इजी आपको पता होगा। हाँ, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है ये, आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो होता है आपका सुंदरवन डेल्टा। और इसमें कौन सी नदी इस डेल्टा का निर्माण करती है? तो हो जाएगा गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं हम। मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो जाएगा नीचे वाला। तो ये आपकी इस एरिया से आपका जो मानसून है वो प्रवेश करता है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे आपके पूरे भारत में यहाँ से फिर फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी किस देश से निकलती है? तो ये आपके चीन के तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में चल रहा है। नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ा पंचायत स्तर कौन सा है? तो होता है आपका जिला परिषद। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत और फिर नगर पंचायत। ठीक है, सॉरी, जिला पंचायत, नगर निगम और फिर ग्राम पंचायत। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई थी? यह होता 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को ठीक है, और इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो आपको जगह 42वां संविधान संशोधन। इसमें तो आपके 2 वर्ड हो गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 2 और वर्ड थे आपका था, एक था
एकता और अखंडता, ये 4 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है, प्रस्तावना में। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, ये कभी भंग नहीं होता है। अस्थायी सदन ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या था? का भगत सिंह थे। नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? क्या था? का आपका लिन लिथगो था। ठीक है, कब की बात है? आपका 1942 की बात है। तो ये आपको टाइम पीरियड भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ आपका 1919 में। किसके द्वारा किया गया ये? तो जनरल डायर के द्वारा किया गया था। और इसी के ऊपर एक जांच कमीशन बनी थी, इसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग। और इसके ऊपर भी एक रिसेंट मूवी भी बनी थी, शायद अक्षय कुमार की, मैंने वो देखी है। आप भी वो देखे मूवी, बहुत बढ़िया मूवी है। तो हंटर आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो आपका हुआ था मुंबई में। हालांकि ये होने वाला था कोलकाता में, लेकिन वहां पर एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग, जिसके कारण ये मुंबई में हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? तब वो थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तब वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? ये हो जाएगा आपको 1942 में दिया था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। सॉरी गलत हो गया यहाँ पर। हृदय तो आपका पंप करता है नहीं यार, हृदय तो हमारी पूरी बॉडी में रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है पंप करके, लेकिन सफाई करता है उसको गुर्दे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? यानी कि जो सूरज, जैसे मान लीजिए ये सन हुआ, इसके एक बाहर जो सतह होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? हो जाएगा 6000 डिग्री होता है। ये आपका 6000 डिग्री होता है ये। ठीक है, और हम इसी को ही किरीट भी बोलते हैं, इसी को ही किरीट। नेक्स्ट। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो एक हो जाएगा पारा। गैस बल्ब में टंगस्टन के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो एक हो जाएगा CPU कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे सभी सवाल बन रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपके एग्जाम में भी सवाल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का चाय बागान राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा असम।
दोस्तों ये मेरे एग्जाम में आया था, मेरे शिफ्ट में आया था ऐसे ही। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल सेम। नेक्स्ट, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान और पाकिस्तान में पड़ता है। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन भारत के अंदर ये आपका राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपको जगह तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? तो यह आपको हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन शुरू कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो ये आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कुल कितने अनुसूचित राज्य हैं? तो ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 चाहिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 12। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें हम, तो ये भी आपका 10 ही हो गया है। क्यों? क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे, अब उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संविधान से जोड़े गए, किस संशोधन से जोड़े गए? तो हो जाएगा 42वें के तहत जोड़े गए थे। कहां पर जोड़े गए हैं? ये आपके आर्टिकल 51 के ए में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सिर्फ कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो होता आपका 1925। नेक्स्ट, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो होता आपका 1930 में। नेक्स्ट, दोस्तों अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है आपके, कम से कम 200 सवाल हैं और अभी तक हम सिर्फ 60 सवाल ही कर पाए हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? तो ये आपके हो जाएगा क्या था यहाँ पर, हाँ ये हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तब हो जाएगा ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन जाती है। हालांकि जाती तो सभी गैसें हैं, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? यानी ब्रह्मांड में सबसे उपस्थित सबसे हल्की धातु कौन सी है? तब हो जाएगा लिथियम है। नेक्स्ट है, बिजली की खोज किसने करी है? तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी है। नेक्स्ट, भारत में उच्च जल प्रपात कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दक्कन का पठार, सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है दिल्ली में है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है सिर्फ राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये आपके भाग 3 में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1950 में हुआ था। न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति किसके पास है? किसी आयोग के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर संसद कोई भी अवैध कानून पास कर दे तो उसको सुप्रीम कोर्ट जब चाहे उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत उसको वो रद्द कर सकती है। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली की वास्तुकला कहाँ विकसित हुई? तो ये आपके दक्षिण भारत में हुई है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लागू किया था? तो ये आपका घर का कर और चराई कर भी लागू किया था। नेक्स्ट, पाणिनि किस विषय के आचार्य माने जाते हैं? तो ये आपका व्याकरण के। इनके पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी इसमें 8 अध्याय हैं। ये आपके व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपके सारनाथ में दिया था। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? आपके सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से यानी कि फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? ये हो जाएगा अग्न्यास से। और दोस्तों, इंसुलिन को हम अमृत भी बोलते हैं। आप इसको अमृत बोल लो या जीवन रक्षा बोल लो। जीवन रक्षा, क्योंकि आपके बॉडी में जितना इंसुलिन होगा उतनी ही आपकी लाइफ है। जिस दिन ये खत्म हो गया आप निपट जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो विटामिन आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा हीरा, सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? किथे आपके हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट, नौका झील कहाँ स्थित है? तो ये जगह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, 12 हरित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपका हो जाएगा मौसिनराम में होती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343 यानी
अनुच्छेद 343। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार होता है? ये आपका हो जाएगा हर एक 5 साल बाद। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपके हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कब अधिनियमित और अंगीकृत हुआ? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको हो जाएगा H.K. कानिया। लेकिन अगर सवाल ये पूछ दे कि भारत के सबसे पहले महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? न्यायाधीश बनी थी, मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। सबसे पहले न्यायाधीश महिला कौन बनी है? तो हो जाएगा फातिमा बीवी। ये भी सवाल आपको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। फातिमा ये आपका बीवी हो जाएंगे, ठीक है, फातिमा बीवी, ठीक है, पहली न्यायाधीश महिला में है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका दूत था? ये था आपका सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपका वो हो जाएगा इंडिका। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तब क्या हो जाएगा? 1765 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका हो जाएगा गद्दर पार्टी ये आपका अमेरिका में हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? कब आया था? 1928 में। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उन पर लाठियों के बरसात कर दिए थे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा किस पौधे की पत्तियां खाता है? तो ये आपका हो जाएगा शहतूत की पत्तियां खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 1 किसका है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का, है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा मुंबई का बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका कोयला को है काला सोना इसे बोलते हैं, कोयला को। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर सबसे पहले परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कौन था? ये तो यार मुझे भी नहीं पता, देखते हैं आंसर इसका। तो ये हो जाएगा मेगेलॉन था, ठीक है, मेगेलॉन। नेक्स्ट,
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगा अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग। ये बार बार सवाल आया है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लगभग हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, अटल सुरंग। नेक्स्ट, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। दोस्तों अब तक हम आपके 40 मिनट क्लास कर चुके हैं और अभी भी जो बंदा टिका हुआ, जो अभी भी देख रहे हैं ना यार, रियली उसके लिए सैल्यूट है यार। उसका जो पेशेंस लेवल है ना यार, सच में उसका भाई एग्जाम क्लियर होगा। ये मेरा आप पर पूरा भरोसा है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। और जिसने आखिरी तक अब भी वीडियो देख ली ना, तो भाई आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो इसी वीडियो से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, विधि मंत्री बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपको हो जाएगा राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो आपको हो जाएगा 108, ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। अच्छा, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करता है? तो ये आपके लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य करते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदन। और राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा इसको। संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ आपके संसद के दोनों सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से जुड़ा है? तो ये आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, और ये इमरजेंसी के टाइम भी ये लागू रहता है, ये आपको अधिकार मिला रहता है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तब करने वाले थे दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। सर ऐसे ही द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ऐसी कुछ है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसके कहने पर अपनाया था? तो स्थूलभद्र के कहने पर अपनाया था, स्थूलभद्र। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम में, यानी कि ये आपका हो जाएगा लोहा, लोहा ही सघन होता है ना, तो लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाशगंगा क्या है? तो ये एक तारामंडल है जिसके अंदर असंख्य तारे होते हैं, असंख्य तारे, उन तारों के ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, उनके उल्का पिंड, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, गैसों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह था आपका बायल ने दिया था, बायल ने। नेक्स्ट,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है, सिंपल बात है, 78% है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य समुद्र तट के आधार पर कौन सा है? तो आपका गुजरात है। इसकी जो सीमा है वो समुद्री सीमा सबसे बड़ी है गुजरात की। नेक्स्ट, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका मांजुली द्वीप है जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो कोणार्क में है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये हो जाएगा स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, किस किस आर्टिकल से? तो 352, 356 और 360। तो 352 में क्या है कि पूरे देश में इमरजेंसी। 356 में क्या है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है? वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपका स्टेट इमरजेंसी, ये तो भाई साहब आपका पूरा सेंटर इमरजेंसी हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये है, संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो 1976 में किया गया था, जिसमें आपके 4 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता। पंचायत राज प्रणाली किस देश से ली गई है? बहुत इजी सवाल है। ये आपके भारत, ये किसी भी देश से नहीं ली गई है, बल्कि ये भारत से ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये महाभियोग कहलाता है, जो कि आपके संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ये लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और ये आपका राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, कृषि और पशुपालन भी था, तो मुख्य कृषि था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1917 में हुआ, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, किसे भारतीय संवैधानिक सुधारों का जनक कहा जाता है? तो ये रिपनो कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो लिटन ने किया था। नेक्स्ट, नवभारत टाइम्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण। यही है, ठीक है, बिल्कुल। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। विदाउट ऑक्सीजन आप खत्म। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होगा घेंघा, जो गला नहीं बड़ा होता, वो घेंघा। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? ये होता है लैक्टोबैसिलस। यही है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लैक्टोबैसिलस है। किस विटामिन कमी से होता है? तो आपके विटामिन ए की कमी से होता है, तो हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यह हो जाएगा चपटा गोलार्ध है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। नेक्स्ट, भारत का अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? आपका पंजाब को कहा जाता है, जो अभी बहुत संकट में है। दोस्तों, आपसे जितना हो सके पंजाब के लिए कंट्रीब्यूट करें। दोस्तों, हम भी कर रहे हैं,
बाकी आपसे जितना हो सकता है आप करें, बस एक समाज सेवा के रूप में, चाहे आपसे जितना भी हो सकता है आप करें। आगे बढ़ते हैं। थार महोत्सव, ये भी हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान में है। हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो आपके 25 बन चुके हैं अब तक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो ये आपके 14 में है, 14 और 15 में भी है, लेकिन 14 में, ऑप्शन के 14 में है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1946 में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए, भारत में नोटबंदी कब लागू हुई थी? तो 16 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। इसी के समय आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, इसे एक सवाल यह बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित था? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे। महात्मा गांधी बोल दो या कांग्रेस बोल दो, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो महात्मा गांधी ही करते हैं, वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल थे। इसी सवाल यही बनता है, इसके अलावा और सवाल नहीं बनता है। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो आपको 1905 में ही हो गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये तो यार मुझे भी नहीं पता है, तो देखते हैं आंसर। ये आपका 1936 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एक होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? एक हो जाएगा पारा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? एक हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो एक हो जाएगा ऑर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एक हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। नेक्स्ट, नीलगिरी चाय किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो एक हो जाएगा तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में ही है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो आपका केरल में है, और केरल का लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर और मैग्रोव वन के लिए। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका शिवालिक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका 250 हो सकती है, इतनी है ना? हाँ ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होती है? ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो एक हो जाएगा अनुच्छेद 30 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1765 में हुई थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो ये सिंगापुर में किया था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो यह होगा 1674 ईस्वी में बनाया था। कानून तोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये आपको जाएगा भगत सिंह ने ये आपके महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है? तो ये प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट, हरे पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो ये आपको हो जाएगा क्लोरोफिल हरे रंग में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा अग्न्यास से, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पेनक्रियाज। नेक्स्ट, कहां गया? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा ये विलियम रोंटगन ने। नेक्स्ट, चिल्का झील कहां स्थित है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो आपके हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा 5 वर्षों के लिए चुनाते हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका ये हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाएं मिलकर, और ध्यान रखना है इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। गदर पार्टी कहाँ स्थित हुई थी? तो आपके अमेरिका में हुई थी। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये भारी उद्योगों का विकास था। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1917 में हुआ था। तो दोस्तों यहां पर आपका जीके जीएस मैराथन एंड होता है। बाकी करेंट अफेयर मैराथन आपको आज शाम को ही मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर मैराथन आपको आज शाम को ही मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।